भाई मुझे तो फेस करना पड़ा ना, मुझे CIA एजेंट भी कहा गया, चाइनीज एजेंट। चंडी प्रसाद भट्ट एक प्रसिद्ध पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के गोपेश्वर 1934 में हुआ था। उनकी पर्यावरण की यात्रा 1970 के दशक में शुरू हुई, जब उन्होंने चिपको आंदोलन की नींव डाली। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास में योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। 1982 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2005 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण भी उन्हें मिला। 2013 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए उनसे बातचीत करते हैं। चंडी प्रसाद जी, क्या हम पर्यावरण को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं? स्थिति तो बहुत बिगड़ रही है। अब लोग जागे, जैसे हमने बताया ना कि 1976 में वहाँ पर पेड़ लगाने का ध्यान आकर्षित करने का काम हुआ, लेकिन सवाल यह है कि बीच में लापरवाही हुई। भाई मुझे तो फेस करना पड़ा ना, मुझे CIA एजेंट भी कहा गया, चाइनीज एजेंट। जोशीमठ में जिनको मकान बनाना था, क्योंकि हमने मेरा जो लेख था ना 9/8, उसमें था कि प्लास्टिक करना वर्जित होना चाहिए, यहाँ बड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन। तो जो ठेकेदार किस्म के लोग थे, परियोजना बनी तो जिनको छोटे छोटे ठेके मिले, जिनके मकानों पर वो परियोजना वालों ने 60-60 हज़ार रुपया किराया दिया, तो वो तो विरोध करेंगे ना। तो आज वही लोग जो है, माने जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके लड़के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस समय जो कहा वो आगे आकर के 4-5 जो ठेकेदार किस्म के थे, तो वो झेलना पड़ा। नदियों में बढ़ते सिल्ट से क्या मुश्किलें आ सकती हैं? मैंने 1970 का कहा कि पूरी जो गंगा केनाल है ना, हर की पैड़ी से 10 किलोमीटर तक सिल्ट से भर गई थी, और उस जमाने में 1 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ। ये हम कई बार कह रहे हैं, कई बार लिख भी रहे हैं। गंगा का जो सिल्ट लोड है ना, वो 0.3 या 6 ऐसा है, लेकिन जिस दिन अलकनंदा में बाढ़ आई वो 3.6 था उस दिन। माने 1 भाग मिट्टी थी और 2 भाग पानी था। अब वो बीच में उसने 16 पैदल पुल नष्ट किए और 6 मोटर पुल नष्ट किए, 25 बसें, कई सार ये छिनका बाजार वो हुआ, बेलाकुची बाजार, कई वो नष्ट हुए, कई वो। और गंगा केनाल सिल्ट से 10 मीटर तक सिल्ट जमा हो गई थी। और उस समय लोकसभा में और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुत हवा हल्ला हुआ कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो कैनाल एक तो बंद नहीं की गई, तो सिल्ट, क्योंकि वो फसल का पीक मौसम था ना, जुलाई, पानी चाहिए था। तो सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर की 9 लाख एकड़ जमीन पानी से वंचित हो गई थी। तो इस बात पर कोई, उस समय नीतिराज सिंह जी जैसे उसके मंत्री थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके अपने भाषण से अलग अलग उस समय हिंदुस्तान में निकले। मेरी एक किताब थी, तो उसमें आने वाला है ये सब, वो ना किसने क्या कहा था, कितनी सिल्ट आई, क्यों आई। और अभी 2013 के भी आपने सुन लिया कि 10,000 लोग मारे गए या लापता है, और वो केवल केदारनाथी में नहीं हुआ, अलकनंदा में विष्णुप्रयाग परियोजना पूरी नष्ट हो गई थी। उधर पिंडर में थराली बाजार और नारायण बाजार, उधर सरयू नदी है बागेश्वर जिले में, वो भी, वहाँ भी बहुत नष्ट हुआ, क्योंकि हमने पूरी यात्रा की ना। उसके बाद 13 में शेखर पाठक थे, ओम था, कुछ पत्रकार थे, और उसके अलावा धारचूला जो है ना, वहाँ भी कई परियोजनाएं नष्ट हुई और बाजार भी नष्ट हुए।
और रामगंगा है। तो जो हमारे 5 जिले हैं, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, यहाँ जो नदियाँ हैं जैसे भागीरथी, अलकनंदा की सहायक पिंडर और सरयू, उसके बाद रामगंगा आती है, फिर गौरी नदी है जो मुनस्यारी के बाद आती है। गौरी नदी के बाद काली नदी का नाम आपने सुना होगा, वही पूर्वी धौली। इन सब ये नदियाँ जो है सब ग्लेशियर से निकलती। ग्लेशियर में क्या हुआ कि ग्लेशियर ने एक टूटे और वहाँ जो मानवीय गड़बड़ियाँ थी, इस सब के कारण वो मतलब केदारनाथ में तो पूरे देश के लोग मारे गए, इसलिए सबका ध्यान। पर और हमारे यहाँ ये उर्गम के ऊपर कहते हैं दूधगंगा इत्यादि, वहाँ भी 7 लोग मारे गए लैंडस्लाइड से उसी दिन, जिस दिन केदारनाथ। यही हालत पिथौरागढ़ में हुई। मिलम ग्लेशियर इत्यादि सब, क्योंकि हम सब जगह गए, लोगों से बातचीत की। यहाँ के एक प्रमुख सचिव थे आर.एस. तोलिया रघुनाथ, तो उन्होंने पिथौरागढ़ में हम मुनस्यारी में मीटिंग करवाई और वहाँ मिलम ग्लेशियर सारी महिलाएं हम दिसंबर की बात, तो सब ने बताया कि जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई वहाँ लोग भी मारे गए और नदियाँ भी बौखलाई और लोगों के खेत मकान इत्यादि सब नष्ट। तो इनको तो उस समय केवल सबका ध्यान तो क्या ना, पिछली बार जो यहाँ का रहने से हुआ, पहली बात यह है कि वो नंदा देवी वाइल्ड पे रिजर्व है, उसके मुहाने पर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। क्यों बनाया? और उसके खिलाफ मैंने तो 2010 में भी वो कर दिया था, वो 205 लोग उसमें मारे गए। तो ये सारी स्थिति जो है, अब मैंने कार्यकर्ता तो बोल ही सकता है, लिख सकता है या लोग आगे आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो व्यवस्थापक है, जो विकास का झुंझुना पकड़ा रहे हैं, उनको भी तो इन बातों पर सोचा जाना चाहिए। क्या कोई सामाजिक आंदोलन वर्तमान परिदृश्य में काम करेगा? मैं तो 90 पर पहुंच गया हूँ। 1934 का जन्म है, 90 पर। लेकिन अब वो जैसे ये लोग कर रहे हैं नए ढंग से, तो आग को लेकर के कि आग लगेगी जंगल में तो मिट्टी उगड़ी हो जाएगी, अतिवृष्टि होगी तो लैंडस्लाइड, जैसे केदारनाथ की त्रासदी हुई, रैनी की त्रासदी हुई 2021 में। तो इनके हमने रैनी के बारे में मैंने 2010 में लिख दिया था कि ये वो नहीं होना चाहिए जहाँ पेड़ों का कटान बंद है, क्योंकि आज ठेकेदार और वो सब जो है मिल करके वो हो रहा है। तो उस समय लिखा कि आपने कैसे बनाया, जिसने पर्यावरणीय क्लियरेंस दिया दिल्ली में बैठ कर के, क्यों नहीं? और उसको एक्शन लेने वाले कोई है नहीं आस में। हम इस प्रकार से तो बचा नहीं सकते हैं लोगों के लिए। तो उस समय इंदिरा गांधी ने तो पूरा पत्र है ना उनकी, उन्होंने ये परियोजना भी रोकी थी और मतलब एक जो बात करते थे तो उस पर हम भी तथ्यात्मक आधार पर लिखते थे ना, ऐसा नहीं खाली कि मानव जाति के कल्याण के लिए ये कर दो, जैसे ये मिट्टी पानी बयार वाले नहीं, माने तकनीकी आधार पर कहते थे कि आप ये करेंगे। तो सवाल ये है कि ये जो 1976 में पेपर में भी देना, प्रधानमंत्री को भी लिखना, फिर उसके लिए कमेटी बनी और कमेटी ने सुझाव दिया कि साहब ये होना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए कि उस समय के अधिकारी, यह एक इंडियन एक्सप्रेस में मेरा लेख छपा था, तो उस समय के जो यहाँ के सचिव थे उनका पत्र आप पढ़ लीजिए। उस समय संवेदनशील लोग थे, आज किसी की हिम्मत ही नहीं होती है ये सब। वो अधिकारी की भी ना, वो मन से तो स्वीकार करेगा कि गड़बड़ हो रहा है, लेकिन एक हवा जैसी बनाई है कि हमको तो विकास का मतलब खूब वो हो, पर ये नहीं सोच रहे हैं कि वो विकास की बजाय विनाश होगा। माने जो हम कह रहे हैं उसका तर्क तो दें कि आप गलत कह रहे हैं, माने केवल ये कह दें कि साहब आप विकास विरोधी हैं, उससे तो काम चलेगा नहीं। वर्तमान विकास मॉडल पर आपका क्या सुझाव है? हम कह रहे हैं कि भाई सड़क आनी चाहिए, बिजली, आप बिना बिजली के हमारे भी इतने बल्ब जल रहे हैं,
बिना बिजली। लेकिन कहीं ये न हो कि उस चकाचौंध के कारण हमारे पास जो है वो भी नष्ट। इसके बारे में सोचना चाहिए। एक बात जो सबसे विचारणीय है कि एक और तो भूविज्ञानी कह रहे हैं कि हिमालय युवा पार है, आज भी ऊपर उठ रहा है। और हमारे यहाँ की भाषा तो ये है कि जैसे हम पहले बचपन में ना प्राइमरी स्कूल में किसी लड़के को प्यांकू कहते थे, माने उसको थोड़ा भी छेड़ो तो वो रोने लग जाता। तो हिमालय की वही हालत है, थोड़ा भी छेड़ो तो वो रोने लग जाएगा, माने लैंडस्लाइड सॉइल। तो ये हालत है। अभी अगले 10-20 सालों में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। केदारनाथ में बुलडोजर चल रहे हैं, बद्रीनाथ में बुलडोजर चल रहे हैं, उसका वो माने जो कहते हैं कि ग्लेशियर का मोरेन कहते हैं ना, मोरेन डिपोजिट पे हैं ये सारे। अब वहाँ आप इस प्रकार की गड़बड़ियाँ करेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सुनिश्चित होना चाहिए ना।